देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज बेसिकली हम टाइप के बारे में सीख रहे हैं कि जीएसटी के जो टाइप है तो उसको कैसे कवर अप करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो के अंदर बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग जीएसटी में काम करेंगे। आज जो हमारा टाइप का मेन मोटिव आता है, टाइप को किस तरीके से कवर अप करके चलेंगे। आज जो हम सीखेंगे वो सबसे पहले आता है टाइप। क्या टाइप आता है कि सर ये परसेंटेज क्या होती है, कैसे कैसे परसेंटेज लगाते हैं, इनके बारे में आज सीखेंगे। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में अब 5 तरह के टैक्स लगते हैं। कितने तरह के? 5। एक तो 3% टैक्स रेट होता है, एक 5% होता है, एक 12%, एक 18% और एक 28%। 3% पहले आपका गोल्ड 1% लगता था सोने पे। कितने पे लगता था सोने पे? आपका 1% लगता था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो आप सोने की डीलिंग करेंगे उस पर कितने % टैक्स चार्ज होगा? आपका 3% चार्ज होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अब टैक्स सोने पे नया टैक्स रेट आ गया 3%। कोई इशू। 5% हम लोकल आइटमों के लिए यूज करते हैं, जैसे आप नॉर्मल ईटिंग जो भी आप करते हैं वो आप किस कैटेगरी में आती है? आपकी 5% वाली। और कपड़ा भी आप मान के चलना आप किस में आ गया? आपका 5% में आ गया। लेकिन कपड़े में एक सबसे बड़ी है कि अगर कपड़ा 1000 रुपए से नीचे का है तो 5%, देन कपड़ा इज ग्रेटर देन 1000 रुपीज देन 20% चार्ज। 20 नहीं 12%। कितने परसेंट हो जाएगा आपका? 12%। और 18% किसको लगेगा? आपकी इलेक्ट्रिकल आइटम। जो भी आप इलेक्ट्रिकल आइटम लेंगे या किसी की सर्विस भी लेंगे ना, उस पर भी 18%। पहले सर्विस लगता था 15%। कितना लगता था सर्विस आपका? 15%। अब डिपार्टमेंट ने इसको कर दिया 18%। कितना कर दिया? 18%। कोई दिक्कत इसमें किसी को? फ्रूट में भी 18, बिस्किट में भी 18। तो बहुत सारे टैक्स रेट है जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया। और 28% आपकी लग्जरी आइटम है। ठीक है, कितने परसेंट हो गए? लग्जरी पे कितनी परसेंट हो गया आपका? 28%। अब एक बिल काटते हैं टैक्स रेट के परसेंटेज। देखिए इसमें एक आई भी होता है और एक होता है आपका एल। क्या होता है? एल। देखिए जहाँ आपका एल आ गया, क्या आ गया? एल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? मैं समझा देता हूँ। जहाँ एल दिखेगा ना तो समझना एल मतलब L इज इक्वल टू लोकल। ठीक है, जब लोकल होगा ना तो सर वहां पर क्या करना है आपको? 2 टैक्स। क्या लगाने हैं आपको? 2 टैक्स। ठीक है, मतलब एक आपका लगेगा SGST और एक लगेगा आपका CGST। कौन सा टैक्स लगेगा आपका? एक SGST लगेगा, दूसरा CGST। सपोज टैक्स रेट कितना है आपका? टैक्स रेट 20% है। देन 50-50 कितना लगेगा आपका? 50-50 कितना होता है इसका? अगर मैं इसको इंटू करूँ तो रिजल्ट कितना आएगा? 10% एंड देन 10%। कितना आ जाएगा आपका? 10% और 10%। अगर टैक्स रेट कितना हो गया आपका? कितना हो गया आपका? 10%। अगर टैक्स रेट यहाँ पर 28% है देन टैक्स रेट अगर 12%, टैक्स रेट 5%, टैक्स रेट 3%। क्लियर है? तो ये हाफ हाफ लगेगा, अलग अलग शो करना काट सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? टाइप सीख रहे हैं 12%। जब आइटम वाइज आएगा तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आइटम वाइज भी आप लोग लगा दो। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? आगे समझ में? अब आगे देखिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये तो किसके लिए हो गया? लेकिन यहाँ पर एक आई भी लिखा है। क्या लिखा है? आई का मतलब क्या? तो क्या लगेगा उसके लिए? IGST, इंटीग्रेटेड गुड। जितना टैक्स रेट होगा उतना परसेंट ही चार्ज। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? तो अब बिल काटते। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सपोज मान के चलते मेरे पास एक डाटा है जिसका टैक्स रेट डिफरेंट है। पहली एक ही एंट्री करेंगे क्योंकि हमें स्टेप बाय सीखना है। वाउचर नंबर 1, डेट ये, टाइप वाउचर नंबर ये, पार्टी नेम ये, आइटम नेम ये, क्वांटिटी नेम ये, परचेज ये, सेल ये, GSTN नंबर ये, रेट ये और एक्सेशन कोड ये। तो हम लोग सबसे पहले क्या फिलअप करेंगे यहाँ पर सर?
हम लेंगे एल। टैक्स रेट कितना है 18%, तो कितना ले लेंगे एल। देखो जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर दो टैक्स मेंशन होंगे, देन CGST प्लस SGST, देन 18% तो 9% प्लस 9%। और अगर IGST होता तो अगर इसका देखो टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, मेरा टिन नंबर कितने से स्टार्ट है। तो पहली पहचान ये करनी है कि जब आपका 3 नंबर आपस में मैच करते हैं देन मतलब हम सेम स्टेट के। अगर मेरा टिन नंबर 08 है और इसका भी टिन नंबर कितने से स्टार्ट है, तो कहाँ की पार्टी हम लोग, एक स्टेट की पार्टी। जब एक स्टेट की पार्टी तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग एल, और दूसरे स्टेट की पार्टी तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे आई। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फिलहाल अभी एल लगा। एल कितने वाला 18। देखो 18 लगाया था, दो टैक्स आ गए। पार्टी का नाम ऑटोमेटिक, पार्टी का नेम क्या है आशीष, तो आशिका। लेकिन एक चीज और याद रखना, जब आप पार्टी का काम करेंगे तो देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन कर, पार्टी का नाम डाला F3 से बनाया, पार्टी टाइप डाला संधि क्रिएटर, स्टेट फिलअप करा, एंड देन स्टेट में एक चीज याद रखना क्या लिखा है 07। GST के अंदर एक चैप्टर बना है जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या नाम है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब गवर्नमेंट को ये टॉपिक लाने की क्या जरूरत थी, प्लेस ऑफ सप्लाई। वो लाने का मेन मोटिव था जब आप किसी को माल बेचेंगे, क्या करेंगे बेचेंगे, तो आपको स्टेट भी साथ में मेंशन करना है कि आप इस पर्सन को क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, इसको माल बेच रहे हैं। इसलिए बीजी वालों ने क्या कहा, जब भी आप कोई स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको साथ साथ मेंशन कर देगा किसका स्टेट कितना, कोड कितना है 37। कितना है आपका स्टेट कोड 37। जैसे बिहार है तो 10 और दिल्ली है तो ठीक है ऑटोमेटिक जनरेट, आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार वहाँ केरला डाल देंगे, केरला 32 33 आई थिंक, केरला 15 डिजिट है। और याद रखना जब आपके जो GSTN नंबर आएगा वो 15 अंक का होगा। कितने का होगा आपका 15। उसका एक पैटर्न है, अपना क्राइटेरिया है, वो आप क्राइटेरिया समझ सकते हैं यहाँ पर एक्सेल पे। लेकिन इसके लिए मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं GSTN नंबर। GSTN नंबर जो होता है वो आपका 15 डिजिट का होता है। कितने का होता है 15 डिजिट का होता है। ठीक है मोहित, इसमें लाइन से बना देता हूं मैं यहाँ पर, ये हो गया आपके 15 डिजिट और इसकी शॉर्टकट है, ये आगे आपके डिजिट आ गए। मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ पर लिख दिया 2 और इनको साथ में ड्रैग कर दिया। 13 हो गया। ठीक है, इसको आगे करता हूँ, 3 बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से एक बार में। (13, 14 एंड देन 15। याद रखना जो आपके पहले 2 डिजिट होंगे, क्या होंगे, जो आपके पहले 2 होंगे वो क्या होंगे, आपके स्टेट कोड क्या होंगे। जैसे दिल्ली तो 0 क्या हो जाएंगे 07। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आगे समझ में। उसके बाद जो आगे के आपके 10 होंगे, जो आपके 2 से लेके 12 तक होंगे, क्या होंगे आपके 2 से 12 तक होंगे, मतलब 3 से 12 सॉरी 3 से, ये होंगे आपके IT पैन कार्ड नंबर, जिसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या होती है मोहित फुल फॉर्म, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। इसका भी एक अपना रूल है, अपना एक क्राइटेरिया है, वो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ क्या क्राइटेरिया। 2 मिनट दोगे बस आप लोग। ये देखिए ध्यान से पढ़िए, पढ़िए। देखो उसने बोला है पढ़ ले तो यस बोल देना आप लोग, मैं बता दूंगा।
पढ़ लिया, बताने की जरूरत है इसमें कुछ? उसमें इसने बोला जो आपके फर्स्ट से 3 डिजिट होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे? अल्फा से, मतलब ए से लेके जेड तक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आपके? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और आपका सी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसने बोला जो आपका आईटी पैन कार्ड का जो 4th डिजिट होगा ना, उसमें क्या होगा? जो आपका 4th होगा वो आपका क्या बताएगा? स्टेटस बताएगा कि आप क्या हो, एम्प्लॉई हो, कंपनी के मालिक हो, कॉर्पोरेटर हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आते हो, क्या हो? वो आपको क्या बताएगा? 4th बताएगा। क्या बताएगा? 4th डिजिट बताएगा। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया एच, तो इसका मतलब मैं हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब घर का करता रहता कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा। ये अगर मेरे पास एफ आ गया तो मैं फर्म चलाता हूँ, अगर आई आ गया तो इंडिविजुअल, एस आ गया तो स्टूडेंट हूँ, और पी आ गया तो पार्टनरशिप फर्म में काम करता हूँ, और सी आ गया तो मेरी खुद की कंपनी। ये कब होगा? जो आपकी कंपनी का आईटी पैन कार्ड का 4th डिजिट होगा। क्या होगा आपका? आईटी डिजिट का 4th। उसके बाद जो लास्ट आपका 5th होगा ना, 5th, वो आपको क्या बताएगा? सरनेम। जैसे मोहित शर्मा, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें एस आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपका 4 क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक आएंगे, वो आपका 8 से लेके कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? और एंड का एक वर्ड किससे स्टार्ट होगा? पी से। मतलब देखो आईटी पैन कार्ड का स्ट्रक्चर सीख लिया आपने। उससे क्या बोला था? इसका अकाउंट नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं? 10 के होते हैं। शुरू के पहले 5 क्या होते हैं आपके? अल्फा होते हैं, 4 न्यूमेरिकल होते हैं, देन लास्ट एक वर्ड, लास्ट का कोई स्टेटस, लास्ट का बताया, लास्ट का कोई भी नहीं है यहाँ पर लिखा है ना, लास्ट अल्फा होता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। आपके 2 और 10 कितने कवर हो गए? आपके 12। और जो 13 हुआ आएगा ना, ये आपका आइडेंटिटी कोड है। क्या है आपका? आइडेंटिटी कोड है। क्या है आपका? अब ये गवर्नमेंट ने ये पता 13-14, क्या 13-14 पता है याद तुम्हें? गवर्नमेंट ने कहा, आप लोग पता है कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अगर मैं दिल्ली का व्यापारी हूँ और मेरा गोडाउन यूपी में है, तो उसके लिए मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दिल्ली वाला ही इसका व्यापारी है? उसके लिए आपका यहाँ से पहली बात तो स्टेट कोड चेंज अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मैं यूपी का हूँ तो 08 आ जाएगा, दिल्ली का 07 आएगा। तो गवर्नमेंट ने 13 और 14 पे, जो अभी आपका 14 नंबर होगा ब्लैंक होगा। क्या होगा आपका? 14 नंबर ब्लैंक होगा। लेकिन आइडेंटिटी कोड क्या करेगा? 13 और 14 की जगह ले रहा है। अगर आपका यहाँ 1 आता है और इसके बाद कोई न्यूमेरिकल अल्फा आता है, तो इसका मतलब अभी आप एक बिजनेस वाले हो। कितने हो? एक। अगर आपके 2 बिजनेस होंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 बिजनेस होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, A to Z कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मत अगर आपका एक बिजनेस है, कहीं भी एक स्टेट में एक बिजनेस है, तो नंबर 1 मिलेगा आपको। आपके 2 बिजनेस है, 2 मिलेगा। जैसे मेरी HP हूँ, सपोज मैं HP का ओनर हूँ, मेरे दिल्ली HP इंडिया में 37 स्टेट है, 37 ब्रांच में चल रहा है, तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर? 30। सेम स्टेट में मुझे स्टेट में नहीं मिलेगा। स्टेट दूसरे स्टेट की बात, सेम स्टेट ही दूसरे स्टेट, क्योंकि अगर सेम स्टेट होगा तो यहाँ पर 3 नंबर तो 07 होगा ना। मुझे पता करना है ना, आइडेंटिफाई करना है ना, कैसे नंबर से पहचान हो, तो इससे पहचानो। और जो आपका आखिरी डिजिट होगा ना, कौन सा आपका आखिरी डिजिट होगा, ये आपके चेक करेगा कि आपने GST नंबर सही डाला है या नहीं डाला है। इसका भी एक अलग है। इसके लिए मैंने कहा कि GST के लिए आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, आप लोग इजीली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सेव हो गया, हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से एक आइटम बनाई, तो आइटम का नाम मैंने यहाँ से ऑलरेडी बना रखा है, नहीं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आइटम बनाया, आइटम का नंबर डाल दिया टोनी, 10 नंबर टोनी जिप, फिर यहाँ पर सेल प्राइस, परचेज प्राइस, और साथ में क्या डाला मैंने? HSN कोड। तो HSN कोड की फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? लाउडली बोल दीजिए एक साथ आप लोग, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। उसके आगे लिखा है SAC। क्या लिखा है? SAC, सर्विस अकाउंट नंबर। क्या है? सर्विस अकाउंट नंबर। गवर्नमेंट ने कहा अब कोई माल नहीं बेचते, कोई प्रोडक्ट की सेल आउट नहीं करते, सर्विस दे रहे हो ना, तो उसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा जिसका नाम है SAC, सर्विस अकाउंट नंबर। आप किसी के पास जाते हैं, वो सर्विस देने का काम करता है, तो आपको HSN नंबर नहीं डालना, फिर आपको क्या डालना है?
सर्विस अकाउंट नंबर क्या डालना है आपको? सर्विस अकाउंट नंबर। सर्विस अकाउंट नंबर सर्विस अकाउंट। इसमें क्लासिफाई कैसे करेंगे? ऐसे एक आइटम डालते हैं अब आप हाँ मैंने बोला तो है, फिर आपको GSTN पोर्टल पे जाना है। कहाँ जाना है? GSTN पोर्टल। आपको लिखना है www.gst.gov.in पे। ये वेबसाइट पे आना है और इसके बाद आप छोटा सा काम करना है, ठीक है? मैं वो कराऊंगा क्योंकि मुझ पे मेरे पास लॉगिन और पासवर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद आपको टैक्स रेट फिलअप करना है कि आपकी आइटम कितने टैक्स रेट वाली है। अगर 18% है तो 18%, 5% है तो 5% है। बताता हूँ HSN कोड कैसे निकालें। जो HSN कोड है वो डालेंगे कैसे? मैं डाल देखो www डालो, आगे रजिस्ट्रेशन हटा दो। हाँ मैं लोग आप थोड़ा कैपिटल में आया तो कैपिटल कौन है? हो गया, खुल गई। अब आप आओगे कहाँ पर? कंटिन्यू। देन उसके बाद देखिए ये आपका GST का पोर्टल आ गया। बहुत दिन से मैं चाहता था ये दिख जाए, आ गया। इसके बाद देखो कैसे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर किसी को अपना डिजिटल सिग्नेचर डालना है या कुछ और डालना है तो आप इन पर क्लिक करके आप यहाँ से डाल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप लोग HSN कोड कैसे मेंशन आपको दिखेगा, वो देख लीजिए। HSN कोड की आपको लिस्ट कैसे मिलेगी। सेव करो। आप आएंगे कहाँ पर? गुड्स पे आएंगे, ठीक है? यहाँ पर आपकी आइटम का सेपरेटली कोड दिया हुआ है। जिसका बिजनेस होगा ना वो ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप लोग यहाँ से ढूंढेंगे तो ये बेस्ट। लेकिन इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपका पासवर्ड और यूजर पता होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इजीली मेंशन कर दिया है ना। बस यही कोड आपको फिलअप करना है। क्लियर है? इसके बाद आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आ गया समझ में? तो ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। हाँ, जैसे आप उनको बताओगे, जैसे आप GST के पोर्टल पे गए, आपने बोला, आप आ जाइए सर अंदर बैठिए। अगर किसी ने आपने बोला कि सर मेरा पैंट का बिजनेस है, मैं शर्ट बनाता हूँ या कपड़ा बनाता हूँ, तो गवर्नमेंट आप जैसे आइटम का नाम डालेंगे तो एक आइटम कोड दे देगा, ये कोड इसका है। देन आप ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, आगे समझ में? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया, अब इसको यहाँ से आप सेव कर दें। सेव हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पर 10 डाल दिया और ऊपर L है तो नीचे तो क्या डाल देंगे? CGST और प्लस। हो गया हमारा काम कंप्लीट और इसको हम सेव कर दें। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। आप अगर चाहते हो तो यहाँ से इनवॉइस भी इजीली देख सकते हैं, कैसे कैसे स्क्रीन आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन एक चीज बता दूं आप लोगों को, जब भी आप किसी की इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस में ये चीजें मैंडेटरी आपको डालना जरूरी है। अकाउंट डिटेल कहाँ डालेंगे? अकाउंट मैं डाल डिटेल अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर मुझे ना इनवॉइस अपने हिसाब से डिजाइन करानी है, इनवॉइस का परफॉर्मा मेरे हिसाब से कर दो, डायनेमिक कर दो, स्टाइलिश दिखना चाहिए, वो कर दो। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एल का मतलब समझ गए? यहाँ पर अब आता है आई। क्या आता है? आई। आई कब लगाएंगे? जब दूसरे स्टेट से माल बाहर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? 18%। और कितनी टैक्स रेट है? मैंने यहाँ पर ले लिया आपका AR सेल्स कॉर्पोरेशन। AR सेल्स कॉर्पोरेशन जो ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, इसका टिन नंबर भी 07 से। मैं एस आलम में लेता हूँ। एस आलम का टिन नंबर कितने से स्टार्ट है? GSTN नंबर 0। कहाँ की पार्टी हो गई?
तो यहाँ पर देखो कितना टैक्स लगेगा आपका, क्लियर है। बस आप आइटम का टैक्स रेट डालिए, क्वांटिटी डालिए और यहाँ पर आपको IGST और नीचे भी आप क्या डाल दीजिए, IGST, और इसको आप क्या कर दीजिए, सेव। तो आपका इजीली यहाँ से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जो आपने आइटम क्रिएट करके वहाँ टैक्स अपने 18%, 12% जो भी है, तो सारे आइटम में पार्टिकुलर वाइज उसमें टैक्स डालना कंपल्सरी है, यही से काम चल जाएगा? नहीं सर, अगर जब तक आप इसके अंदर फिलअप नहीं करेंगे ना, वो टैक्स रेट उठाएगा नहीं। दीदी जो आइटम आपने क्रिएट किया था उसके बाद में जो नीचे आपने वो डाला, हाँ, जो यहाँ पे आपने 18% ही डाला है, इसके मतलब अगर यहाँ ब्लैंक रहे तो वहाँ L से I से नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। देखिए ये उठा तो लेता है, उठा तो लेगा, लेकिन मैं मना करने का एक रीज़न ये है कि आपको हैबिट बनानी है कि मुझे यहाँ फिलअप करना है, करना है, करना है, ये छोड़ना नहीं। दो चीज़ें मैंडेटरी आपको डालना ही डालना है, ये चीज़ सर सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैंने होते हुए भी ना करूँ। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डालोगे फिर भी रेट उठा लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको डालना जरूरी है, इसलिए उस जगह मैं आपको कभी कभी मना कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये समझ लिया, जितने परसेंटेज है तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते। आगे समझ में ठीक है। तो आज आपने देखा आप किस तरीके से परसेंटेज वाइज बीसी के अंदर टैक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर मेरे बिल में कई तरह की टैक्स रेट आइटम है तो किस तरीके से इसको कवर अप करा जाएगा।